सोने का व्यापारी था। उसकी एक बहुत बड़ी सोने की दुकान थी। उसके पास बहुत सारे डिजाइन्स थे सोने के। वह कई तरह के गहने बनाता, उनको बेचता था। लोग धीरे धीरे उसके पास आने लगे। उनके डिजाइनों को देखा। लोगों को वह डिजाइन्स बहुत पसंद आए। धीरे धीरे वह बहुत ही लोकप्रिय हो गया। लोकप्रिय पता है बेटा किससे कहते हैं? लोकप्रिय का अर्थ होता है बहुत ही पॉपुलर हो जाना, लोगों को बहुत पसंद आना। वो ऐसे ऐसे काम करने लगा कि लोग उसके डिजाइन्स लिए बिना रह ही नहीं पाते थे। लोगों को लगता था कि बस जैसे ही दुकान पर जाएं वैसे ही उन डिजाइन्स को खरीद लें। लेकिन आपको पता है बेटा, आइए सोने से जुड़े कुछ और बातें जानें। सोना बहुत ही नरम धातु है। इसे हम अपने हाथों से किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। सोने की बहुत ज्यादा नरम होने के कारण इसमें तांबा मिलाया जाता है। तांबा मिलाने से ही इसके गहने बनाए जा सकते हैं। सोना एक ऐसा धातु है जिसमें जंग नहीं लगता, जबकि अन्य धातु जैसे लोहा, स्टील जब पानी, वायु तथा रसायन के संपर्क में आते हैं उसमें जंग लग जाता है। इसीलिए हजारों साल बाद भी यदि सोने का प्रयोग किया जाए तो उसमें वैसी ही चमक रहती है। लेकिन आपको पता है बेटा, उसके जो गहने बनाता था एक बहुत ही कारीगर इंसान था और वह था सुनार। सुनार पता है किसे बोलते हैं? सुनार का अर्थ होता है गोल्डस्मिथ, जो हमारे लिए बहुत सुंदर सुंदर गहने बनाता है। तो वह सुनार बहुत सुंदर सुंदर गहने बनाता था और वही गहनों को व्यापारी अपनी दुकान पर रखता था और बेचता था, जो लोगों को बहुत पसंद आते थे। एक दिन की बात है, वह सुनार बूढ़ा हो गया और वह व्यापारी के पास आया और उसने व्यापारी से कहा कि ये सर, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और बीमार भी रहता हूँ। अब मैं आपका गहने बनाने का काम नहीं कर सकता। यह सुनकर व्यापारी कुछ देर के अचंभित हो गया। अचंभित होने का मतलब होता है बिल्कुल हैरान हो गया, क्योंकि वह आदमी बहुत समय से उसके पास काम कर रहा था और वह उसे खोना नहीं चाहता था। वह नहीं चाहता था कि वो वहां से जॉब छोड़े या काम छोड़े। परंतु फिर भी व्यापारी ने भी इस बात को सोचा कि नहीं, इस आदमी की उम्र हो गई है और ये आदमी अब बीमार भी रहने लगा है, तो मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे ही व्यापारी ने उसकी बात सुनी वह हैरान तो बहुत हुआ, लेकिन उसकी उम्र का लिहाज करते हुए उसने सोचा कि मैं एक मौका इसको देता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, आप काम छोड़ना चाहते हो, कोई बात नहीं, लेकिन काम को छोड़ने से पहले मेरे लिए एक और काम कर दो। जो सुनार था ना, वो जो गोल्डस्मिथ था, बहुत गुस्सा हुआ और उसने सोचा कि लिखो, मैं तो नौकरी छोड़ना चाहता हूँ और ये मुझे एक और काम दे रहा है। उसने आधे मन से, न चाहते हुए भी उसने उनके सामने बोला, चलो ठीक है, अगर आप कहते हो तो मैं आपके लिए एक और काम कर देता हूँ, बताइए मुझे क्या करना है। आइए देखें इसे कैसे सीख सकते। कई कॉलेजों में सोने के गहने बनाना सिखाया जाता है, जिसे बीएससी ज्वेलरी डिजाइनिंग के नाम से जाना जाता है। भारत में सोने के गहने खरीदने का प्रचलन बहुत अधिक है। व्यापारी ने उससे बोला कि मेरे लिए एक गोल्ड का मेडल बना दो। सोने का एक मेडल होता है ना, जो हम लोग गले में पहनते हैं बाहर जब हम स्पोर्ट्स खेलते हैं। कई बार जब हम स्पोर्ट्स में फर्स्ट आते हैं बच्चे, उनको गोल्ड मेडल, किसी को सिल्वर मेडल, किसी को ब्रोंज का मेडल दिया जाता है। तो उस तरह के मेडल बनाने के लिए उसने उसे बोला। वो मन मारकर राजी हो गया। उसका मन तो बहुत दुखी हुआ, वह किसी भी तरह से और काम अपने ऊपर लेना नहीं चाहता था। फिर भी मन मारकर वह मेडल बनाने के लिए राजी हो गया। कुछ दिन के बाद जब मेडल तैयार हो गया तो वह व्यापारी के पास आया और उसने बोला कि लीजिए साहब, आपने मुझे मेडल तैयार करने के लिए कहा था, ये लीजिए मेडल। तो व्यापारी ने उस मेडल को अपने हाथ में लिया और वापस गोल्डस्मिथ को, उस सुनार को वापस देते हुए कहा, ये लो, ये तो तुम्हारे लिए है। सुनार यह देखकर बिल्कुल हैरान रह गया।
वो इतना हैरान हुआ कि उसने सोचा था कि ये मेडल उस व्यापारी ने अपने लिए बनवाया है, लेकिन उसे यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि ये मेडल उसे व्यापारी ने उसके लिए दिया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगा कि जिंदगी में पहली बार मैंने कितना गलत काम किया है, मैंने बहुत गलत काम किया है, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से इस कार्य को भी बहुत अच्छे से करना चाहिए था, क्योंकि ये मेरा आखिरी काम था और मैंने मन से काम नहीं किया, मन मारकर इस काम को करके दिया, फिर भी उन्होंने मुझे यह मेडल दिया है। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, उसे अपने किए पर पछतावा होने लगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स में दिए जाने वाले मेडल सोने के होते हैं? स्पोर्ट्स में जीतने पर जो मेडल दिए जाते हैं वो प्योर सोने के नहीं होते। उसमें 99% चांदी होती है और केवल 6 ग्राम सोना होता है, जिन्हें गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी कहा जाता है। सही मायने में इसमें 92.5% चांदी, 1.34% सोना और बची हुई मात्रा तांबे की होती है। तो समझ में आया बच्चों आपको? हमेशा अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा होता है। हमें चाहे कुछ मिले चाहे ना मिले, परंतु यदि हमें कोई भी काम मिलता है या कोई काम करते हैं हम लोग, उसे पूरा मन लगाकर करना चाहिए। आधे मन से किया हुआ काम कभी भी अच्छा नहीं होता, और यदि हम अपना तन मन धन लगाकर उस काम को करेंगे तो उसका फल हमेशा हमें अच्छा ही मिलेगा। और जीवन के हर मोड़ पर हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा ही मिलता है।